ॐ नारायणाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में सुबह से ही जय जगन्नाथ की उद्घोष गूंज रही है और अभी हमारी मौजूदगी है रथ यात्रा चौराहे पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान रथ पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो अभी मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे भगवान रथ पर सवार होकर ही क्यों अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और ये जो परंपरा है कितने वर्षों से काशी में निर्वहन की जा रही है। तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अभी हमारे साथ जगन्नाथ मंदिर के पुजारी जी राधेश्याम पांडे जी हैं जिनसे हम जानते हैं रथ यात्रा मेले का शुरुआत कब से हुआ और आज के दिन का महत्व क्या है। जी गुरु जी, आज के दिन के बारे में बताइए, रथ यात्रा मेले का जो शुरुआत है कब से हो रहा है। रात्रि में विश्राम करने के बाद तीनों विग्रह रात में विश्राम किए और भोर में उनको रथ पर बैठाया गया। 5:10 पर पट खुला, आरती हुई। आरती होने के बाद 5 कदम आगे रथ को बढ़ाया गया भक्तों द्वारा। इसके बाद भक्तों द्वारा ये सब पूजन चल रहा। ये कितने सालों से परंपरा चली आ रही रथ यात्रा मेले खासकर काशी में। जब से ये रथ का हुआ है मंदिर का निर्माण है तब से चल रहा है, शुरू से आया 1802 है वहाँ लिखा हुआ है उस पर रथ पर ना, तब से ये परंपरा। भगवान रथ पे क्यों सवार होकर अपने दर्शन को भक्तों को दर्शन देते हैं, इसके पीछे क्या मान्यता है। रथ का तीनों देखिए पुरी में तीनों रथ अलग अलग रहते हैं, लेकिन यहाँ एक ही रथ पर सवार जो उनके सारथी हैं अलग अलग हैं। पुरी में यहाँ पर एक ही सारथी तीनों रथ को रथ पर सवार होना और आषाढ़ द्विज को दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पे नान खटाई भी चढ़ाई जा रही है भगवान को, उसके पीछे क्या महत्व है? 56 प्रकार का भोग 12 बजे लगेगा, वो प्रसाद वितरण होता है। अभी हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो कि बाबा जगन्नाथ जी का दर्शन करने आए हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं आज के दिन के बारे में, इनको इनका क्या कहना है, क्या महत्व है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रवीण जायसवाल है। कहाँ से आए हैं आप? मैं बनारस सिगरा क्षेत्र निवासी हूँ। आज रथ यात्रा मेले की शुरुआत हो गई, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। ये बहुत हर्ष उल्लास की बात है। बाबा हर साल इसी तरह विराजमान यहाँ होते हैं और सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। कितने सालों से आप दर्शन कर रहे हैं। मतलब हम तो पिछले लगातार 30 वर्षों से लगातार दर्शन दर्शन करते हैं। आज के दिन का महत्व क्या है, आप फैमिली के साथ आए हुए हैं, जी। क्या सोच कर आए हैं यहाँ? बस बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे, सबका जगत का कल्याण करें। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। प्रिया जायसवाल। आप कितने सालों से आ रहे हैं, आपका क्या अनुभव क्या है यहाँ पर आकर। मैं यहाँ 15 सालों से आ रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आकर। भगवान के लिए आप क्या क्या प्रसाद में लेकर जा रहे हो, ये बता दो। भगवान के लिए तुलसी का भोग उनको बहुत पसंद है, प्रिय है, क्योंकि वो गर्भगृह से निकले हैं तो उनको तुलसी का भोग काढ़ा पिलाया जाता है, तो इसलिए। और फिर ननखटाई यहाँ का बहुत फेमस है, इसलिए बाबा को भोग यही चढ़ता है। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम दर्श जायसवाल है। कब से आ रहे हो यहाँ पर, आज के दिन के बारे में आपको क्या पता है। हम छोटे से ही आ रहे हैं। पे सवार होकर काशी में आए हुए हैं दर्शन देने के लिए भगवान मतलब अपने भक्तों को, इसके बारे में क्या कहना चाहिए। ये तो परंपरा हम बचपन से देख रहे हैं। जगन्नाथ जी का यात्रा आता है, बहुत भीड़ होता है, काफ़ी दूर दूर से लोग अगल बगल से आते हैं, 5 किलो 10 किलोमीटर से। अब पुरानी परंपरा, इसको निभाना चाहिए सबको। कितने सालों से पा रहे हैं?
हम यहाँ तो हमारा 25 साल से आ रहे हैं, 35 साल हमारी एज है। हम 10 हाँ दर्शन अभी किए हैं। हमारा नाम रमेश ओझा है। हम लोग जगन्नाथ मंदिर के जस्ट पास में ही रहते हैं। आज भगवान रथ आरूढ़ हुए हैं और आषाढ़ द्वितीया को भगवान का दर्शन करने का एक अपना ही महत्व है और पुण्य का लाभ लेते हैं। आज के दिन भगवान का दर्शन करना बहुत ही लाभ का चीज़ होता है। काशीवासियों को कितना खुशी मिलता है आज के दिन को लेकर? और ये साल भर उत्साह ये रहते हैं, साल भर इसी की प्रतीक्षा करते हैं काशीवासी कि भगवान कब रथ पर चढ़ेंगे और कब पानी बरसेगा। तो उसी बरसात को लेकर भी और यहाँ के जनमानस में हमेशा ये उत्साह भरा रहता है कि साल में एक बार इस उत्सव का लाभ लेते हैं। प्रेम शंकर सिंह, हम तो चंदौली से आए हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए, प्रसाद लेने के लिए, आनंद लेने के लिए। हम तो 25-30 बरस से आ रहे हैं यहाँ। मेरा नाम नैन्सी गुप्ता है और मैं बनारस से ही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बनारस में रथ यात्रा सालों से चला रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं अभी इंडिया में बहुत जगह बैन हो गया है जो सालों से रथ यात्रा चला रहा है। और ये रथ यात्रा ये 3 दिन का जो हमारे भक्ति का है, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं सेलिब्रेट होता है, ये हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में भी होता है। फॉरेन कंट्रीज़ में भी रथ यात्रा निकलती है। इवन हम देखें जो कंट्रीज़ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी रथ यात्रा दिखती है। तो ये जगन्नाथ जो प्रभु है हमारे, वो ऐसे तो हमारा जो जगपुरी है वहाँ पे सिर्फ हिंदुओं उसको अलाउ है किसी रेस्ट्रिक्शन के कारण, लेकिन हमारे प्रभु ऐसे है कि वो 3 दिन सारे भक्तों को दर्शन देंगे, वो अपने महल छोड़ के सामने आते हैं। तो आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट। थैंक यू। सेल्फी ले रहे हैं बहुत खुशी होती है। उनकी जो बिग आईज, उनकी बड़ी आंखों से कोई नहीं बच सकता। आप देख सकते हैं कि कैसे सबको अपनी आंखों में देख सकते हैं। बहुत आपको दर्शन आज का बहुत महत्व, 3 दिन का महत्व होता है। वहाँ पर तो उड़ीसा में तो बहुत लंबा महत्व है, लेकिन यहाँ 3 दिन का बहुत महत्व होता है। कितनी भी भीड़ भाड़ हो, कितना भी देखिए धूप है, लेकिन हम लोग दूर दूर से आते हैं। हम तो बहुत पास से आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अभी शाम को यहाँ मेला लगेगा। किस मान्यता के साथ आई है? क्या भगवान से आपको चाहिए? क्या मांगी है भगवान से? भगवान से बस यही चाहिए कि देश में और जो घर में है सुख शांति रहे, सबको अच्छे से रखे, बस यही चाहिए। और बहुत अच्छा है मेला लगा हमको। कितने साल से आ रहे हैं? कितनी खुशी है आपके मन में? बहुत खुशी है, 10 साल से आ रहे हैं यहाँ जी। क्या मांगा भगवान से आपने? भगवान से मांगा कि भगवान मेरे को बहुत बढ़िया जिंदगी दें। मंगला आरती के बाद से ही भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को रथ पर सवार होकर दर्शन दे रहे हैं और अभी हमारी मौजूदगी है काशी के प्रसिद्ध चौराहे, रथ यात्रा चौराहे पर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे भगवान अपनी बहन और अपने बड़े भाई बलभद्र जी के साथ रथ पर सवार होकर अपने भक्तों को साक्षात दर्शन दे रहे हैं। और ये जो सिलसिला है लगातार 3 दिनों तक चलेगा, यानी भगवान जगन्नाथ यहाँ पर 3 दिनों तक रहेंगे और भक्तों के बीच रहेंगे और यहीं पे भगवान दर्शन देंगे। कहा जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान को अतिशय स्नान कराया जाता है, जिसके कारण भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और 15 दिनों तक उनको काढ़े का भोग लगाया जाता है। जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं तब उनको परवल का जूस पिलाया जाता है। 14वें दिन के बाद भगवान 15 दिन पालकी पर सवार होकर बेनीराम जो बाग है वहाँ जाते हैं, यानी अपने ससुराल जाते हैं। और उसके अगले दिन यानी आज के दिन भगवान रथ पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं और आज के दिन का विशेष महत्व बताया गया। कहा जाता है कि जो लोग पुरी में स्थित जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाते हैं और काशी में आते हैं तो उनको भी उतना ही फल की प्राप्ति हो जाती है। और इस मेले को लखा मेले में शुमार माना जाता है, यानी यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। सुबह से ये सिलसिला जारी है। तो भगवान को अर्पण करने के लिए तुलसी का दल ले रहे हैं, नान खटाई ले रहे हैं और तरह तरह के फल ले जा रहे हैं, क्योंकि भगवान को तुलसी का दल बेहद प्रिय है। और इसके साथ ही नान खटाई का जो मिठाई होता है वो भी उनको बेहद प्रिय माना जाता है। और इसी मान्यता के साथ यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं अपने साथ तुलसी का दल और नान खटाई लेकर जा रहे हैं। तो अभी काशी में स्थित रथ यात्रा मेले में जरूर आए, जो कि लखा मेले में शुमार माना जाता है। यहाँ पर आकर भगवान का आशीर्वाद जरूर लें। अभी हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जिसे हम जानते हैं। जी अपना नाम बता दीजिए। शैलेंद्र कुमार सिंह मेरा नाम है मैडम। हम लोग बनारस के रहने वाले हैं। आज के बारे में बताइए, क्या महत्व है आज के? आज का महत्व ये है मैडम कि जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा माता इनका निकलता है विग्रह होता है, जिसका हम दर्शन करते हैं प्रथम दिन है। और इसके साथ ये 3 दिन का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें सारे पूरे संसार से या भक्त सभी जगह से आकर यहाँ पे दर्शन करते हैं, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और कितने सालों से आप आ रहे हैं और क्या लिए अपने साथ भगवान को अर्पित करने के लिए? अर्पित करने के लिए हमने तुलसी माला लिया है ठाकुर जी को। और मैं तो जन्म से ही यहाँ पे आ रहा हूँ, जब से मेरा जन्म हुआ है।
तब से हम लोग माता पिता के साथ में अपने साथ में और अपनी कुछ हमारी सोसाइटी है हरि कृष्ण संगीता सोसाइटी के माध्यम से हम लोग यहाँ पे 1-1.5 घंटे का प्रतिदिन भजन कीर्तन करते हैं। जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ अपनी बहन और अपने बड़े भाई के साथ स्वयं आए हुए हैं भक्तों के बीच में दर्शन देने के लिए। और इसी अवसर पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और ये जो पूरा क्षेत्र है मेले सा माहौल है यहाँ पर, यानी 3 दिनों तक यहाँ मेले सा माहौल रहेगा। और इसके साथ ही प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे है, यानी प्रशासन का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है ताकि जो भी श्रद्धालु आएँ जगन्नाथ जी का अच्छे से दर्शन कर पाएँ और इसके साथ अपने घर को जाएँ। इसी का आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और नान खटाई का भी दुकान लगा हुआ है, जगह जगह पे बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और नान खटाई और तुलसी का दल जो है भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो अभी जरूर आए रथ यात्रा चौराहे पर, रथ यात्रा जो मेला है यहीं पे लगा हुआ है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहे तिलक पत्रिका।